नमस्कार साथियों। अपना जो है कि न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी चैप्टर चल रहा था, उसका आज का अपना कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में हम जो है कि नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को लेकर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में क्या करेंगे, इसका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि नाभिकीय विखंडन क्या चीज़ है और नाभिकीय संलयन क्या चीज़ है। तो नाभिकीय विखंडन की हम बात करें तो अपने पास में क्या है कि जिस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है, उस नाभिक का स्थायित्व भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। किसी नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान जितना ज़्यादा होगा, उस नाभिक का स्थायित्व भी उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अपने पास में कोई भारी नाभिक है, उस भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में तोड़ने की जो प्रक्रिया होती है वो अपने पास में क्या होती है, नाभिकीय विखंडन होती है। सही है। अपने पास में कोई भारी नाभिक है, उस भारी नाभिक को हम दो हल्के नाभिकों में तोड़ देते हैं। तो ये जो तोड़ने की प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। सही है। तो बात करें हम नाभिकीय विखंडन की, न्यूक्लियर फिजन की, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन एवं संलयन। नाभिकीय विखंडन अपने पास में क्या होगा, कोई भारी नाभिक है, उस भारी नाभिक को दो हल्के नाभिकों में जो तोड़ने की प्रक्रिया है उसे ही क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसके लिए अपने पास में एक अभिक्रिया होती है। नाभिकीय विखंडन की अपने पास में एक अभिक्रिया है, अपने पास में विखंडन की अभिक्रिया। विखंडन, नाभिकीय विखंडन के लिए अपने पास में एक अभिक्रिया होती है। इसमें अपने पास में होता है यूरेनियम 92-235। इस पर हम क्या करते हैं, न्यूट्रॉनों की बौछार करवाते हैं। तो अपने पास में क्या बनता है, यूरेनियम 92-236। सही है। इस पर क्या कर दी, इसकी क्रिया न्यूट्रॉन से करवा दी, तो अपने पास में ये बन गया। सही है। ये अपने पास में है संवर्धित नाभिक, संवर्धित यूरेनियम, और ये अपने पास में क्या है, सामान्य यूरेनियम। सही है। इसकी अभिक्रिया में अपने पास में दो भागों में टूटेगा। ये अपने पास में टूटेगा Ba और Kr में, प्लस अपने पास में क्या होगा, कुछ न्यूट्रॉन भी निकलेंगे। सही है। तो ये अपने पास में होगा 56-141, ये अपने पास में 36, ये अपने पास में 92 और ये अपने पास में 3। सही है। प्लस कुछ मात्रा में ऊर्जा भी निकलेगी, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन है। यूरेनियम का क्या है, नाभिकीय विखंडन है। उसकी अपने पास में क्या है, अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में जो है कि अपने पास में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और साथ में क्या होता है, कुछ मात्रा में ऊर्जा भी बाहर निकलती है। सही है। ये जो न्यूट्रॉन अपने पास में होते हैं, ये न्यूट्रॉन क्या करते हैं, एक श्रृंखला बनाते हैं, एक श्रृंखला अभिक्रिया का निर्माण करते हैं। किसी भी नाभिक के ऊपर जब न्यूट्रॉनों की बौछार करवाई जाती है, न्यूट्रॉनों के साथ टक्कर करवाई जाती है, तो उस नाभिक से और अधिक मात्रा में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं। और यह श्रृंखला क्या होती है, लगातार क्या रहती है, चलती रहती है। सही है। तो इसमें अपने पास में के अपने पास में क्या होता है, के बराबर अपने पास में होता है न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अपॉन न्यूट्रॉनों के हानि की दर। न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर अपॉन न्यूट्रॉनों की हानि की दर को क्या कहते हैं, के कहते हैं। के को कहते हैं पुनर्निरूपण गुणांक या क्रांतिक गुणांक भी इसको कहा जाता है। सही है। जब न्यूट्रॉनों की टक्कर किसी नाभिक से करवाई जाती है तो उस नाभिक से और अधिक मात्रा में अगर न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं
तो एक श्रृंखला विक्रिया बनती है और वो विक्रिया क्या होती है, लगातार चलती रहती है। सही है। यदि अपने पास में K ग्रेटर देन 1 है, अगर K का मान अपने पास में 1 से अधिक है तो अपने पास में जो है कि न्यूट्रॉनों की जो संख्या होगी वो टक्कर से पहले जो अपने पास में नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या थी उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अभिक्रिया क्या होगी, निरंतर रूप से चलती रहेगी। अभिक्रिया क्या होगी, त्वरित होगी। अभिक्रिया की दर बढ़ती है। यदि अपने पास में K लेस देन 1 हो तो अभिक्रिया कुछ समय बाद रुक जाती है, और यदि अपने पास में K इक्वल टू 1 होता है तो अभिक्रिया नियत रूप से चलती है। K अपने पास में होता है क्रांतिक गुणांक या पुनः निरूपण गुणांक भी इसको कहते हैं। सही है। क्रांतिक गुणांक या पुनः निरूपण गुणांक होता है, ये होता है न्यूट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बटा न्यूट्रॉनों के हानि की दर। यदि K का मान अपने पास में 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो नाभिक में टक्कर से पहले की संख्या से क्या है, अधिक है। इसमें अपने पास में न्यूट्रॉनों की संख्या टक्कर के पहले अपने पास में जो न्यूट्रॉनों की संख्या थी उससे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और अपने पास में जो है कि न्यूट्रॉनों की संख्या टक्कर के पहले न्यूट्रॉनों की संख्या और टक्कर के बाद न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है, तो अभिक्रिया क्या होती है, नियत रूप से चलती रहती है। सही है। यदि अपने पास में साधारण यूरेनियम ये अपने पास में है, इसमें से 92 यूरेनियम 235 को बाहर निकाल दिया जाए तो वो अपने पास में क्या हो जाता है, संवर्धित जो है कि यूरेनियम कहलाता है। सही है। तो आप पहले इसको नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसमें अपने पास में मंदक के रूप में, मंदक की हम बात करें तो इसमें अपने पास में अभिक्रिया में मंदक के रूप में अपने पास में भारी जल D2O और एक अपने पास में ग्रेफाइट अपने पास में होता है। मंदक के रूप में अपने पास में D2O भारी जल और एक अपने पास में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो आप इसको नोट करो, फिर अपन आगे क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे हम बात करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय भट्ठी। नाभिकीय भट्ठी क्या चीज़ है, नाभिकीय भट्ठी की हम बात करें, नाभिकीय भट्ठी या न्यूक्लियर रिएक्टर, नाभिकीय भट्ठी नाभिकीय विखंडन की जो अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए नाभिकीय भट्ठी का प्रयोग किया जाता है। सही है। जो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा बाहर निकलती है उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने का काम कौन करता है, नाभिकीय भट्ठी के द्वारा किया जाता है। सही है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त नाभिकीय विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के काम आती है। जो नाभिकीय भट्ठी है, जो नाभिकीय विखंडन से अपने पास में जो 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट
ऊर्जा बाहर निकलती है, उस ऊर्जा को क्या कर दिया जाता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वो किसकी सहायता से होता है, नाभिकीय भट्ठी की सहायता से होता है। सही है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं इसके कौन कौन से अवयव है, इस भट्ठी के कौन कौन से घटक हैं। घटकों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें विखंडे पदार्थ। विखंडे पदार्थ, विखंडे पदार्थ के रूप में इसमें यूरेनियम, यूरेनियम 233, यूरेनियम 238, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम Pu और अपने पास में थोरियम का इसमें क्या किया जाता है, विखंडीय पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें मंदक के रूप में मंदक के रूप में होता है भारी जल, D2O, इसको कहते हैं भारी जल। और एक होता है ग्रेफाइट। भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे अपने पास में नियंत्रक के रूप में नियंत्रक के रूप में कैडमियम, CD, कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो कैडमियम की छड़ होती है वो न्यूट्रॉनों का अच्छा अवशोषक होती है, इसीलिए इसमें नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। सही है। आगे हम बात करें शीतलक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, शीतलक के रूप में अपने पास में जो सामान्य जल होता है H2O, सामान्य जल का, और हवा, वायु का प्रयोग किया जाता है शीतलक के रूप में। इसके अलावा परिरक्षक की हम बात करें, परिरक्षक के रूप में जो नाभिकीय भट्ठी होती है, उस नाभिकीय भट्ठी से बहुत अधिक मात्रा में गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। तो आसपास के जो वातावरण होता है, उस वातावरण को इन घातक गामा किरणों से बचाने के लिए इस भट्ठी के चारों तरफ 4 से 5 मीटर मोटी एक कंकड़ पत्थर की दीवार बना दी जाती है। वो दीवार किसका काम करती है, परिरक्षक का काम करती है। सही है। घातक गामा किरणों से बचाने के लिए, घातक गामा किरणों से बचाने के लिए 3 से 4 मीटर मोटी कंकड़ पत्थर की दीवार, कंकड़ पत्थर की दीवार वो क्या करती है, परिरक्षक का कार्य करती है। सही है। आगे हम बात करें इस भट्ठी का उपयोग, नाभिकीय भट्ठी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। उपयोग की हम बात करें तो उपयोग में अपने पास में पहला है कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है, कैंसर उपचार में, सही है। विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। सही है। इसके अलावा हम बात करें तो रेडियो समस्थानिकों में इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो समस्थानिकों, रेडियो समस्थानिकों में प्रयुक्त
कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है, रेडियो समस्थानिकों में भी इसका क्या किया जाता है, भट्ठी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इस भट्ठी की सामर्थ्यता की, भट्ठी की सामर्थ्यता, नाभिकीय भट्ठी की सामर्थ्यता, भट्ठी की सामर्थ्यता अपने पास में होती है P बराबर, ये अपने पास में होता है NE/T, सही है। T सेकंड में, T अपने पास में किस में है, सेकंड में, T किस में है, सेकंड में। यदि T सेकंड में अपने पास में N परमाणुओं का विघटन होता है और प्रत्येक विघटन में E ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो अपने पास में इसके सामर्थ्यता P बराबर क्या होगी, NE/T, सही है। ये अपने पास में क्या होगी, इस नाभिकीय भट्ठी की सामर्थ्यता होगी। T अपने पास में सेकंड में है, N अपने पास में क्या है, परमाणुओं की संख्या, N बराबर परमाणुओं की संख्या, और E बराबर अपने पास में है प्रत्येक परमाणु से उत्सर्जित ऊर्जा, और P अपने पास में क्या है, इसकी सामर्थ्यता। तो ये अपने पास में नाभिकीय भट्ठी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, सही है। ये सारी बातें याद होगी, यानी कि नाभिकीय भट्ठी किस काम में आती है। विखंडीय पदार्थ के रूप में इसमें यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का प्रयोग किया जाता है। मंदक के रूप में भारी जल होता है और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक छड़ों के रूप में कैडमियम के छड़ों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कैडमियम की छड़ें न्यूट्रॉनों का अवशोषण कर लेती है, तो इसलिए क्या किया जाता है, कैडमियम की छड़ों का प्रयोग किया जाता है। शीतलक के रूप में सामान्य जल का प्रयोग किया जाता है और एयर हवा का प्रयोग किया जाता है। परिरक्षक के रूप में इस परमाणु भट्ठी में से कुछ घातक गामा किरणें बाहर निकलती है, तो आसपास के परिवेश को इन घातक गामा किरणों से बचाने के लिए 3 से 4 मीटर मोटी कंकड़ पत्थर की एक दीवार बना दी जाती है। वो किसका काम करती है, परिरक्षक का कार्य करती है। इसके अलावा नाभिकीय भट्ठी का प्रयोग कैंसर में किया जाता है, कैंसर उपचार में, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में, रेडियो समस्थानिकों में भी इसको क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसकी सामर्थ्यता की हम बात करें तो वो अपने पास में होती है P बराबर NE/T। T अपने पास में सेकंड में है, प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले परमाणुओं की संख्या, और E अपने पास में है प्रत्येक परमाणु से उत्सर्जित ऊर्जा। ये अपने पास में क्या हो गया, इसकी सामर्थ्यता का फॉर्मूला हो गया, सही है। तो आप इसको नोट करो। फिर अपन जो है कि नाभिकीय संलयन को लेकर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आगे अपने पास में है नाभिकीय संलयन की विक्रिया। नाभिकीय संलयन आगे अपने पास में है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन की हम बात करें तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया कहते हैं, सही है। तो 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक, 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इसे नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं, सही है। इस अभिक्रिया में
4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। यह अभिक्रिया उच्च ताप और उच्च दाब पर होती है। सही है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर यह अभिक्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इसमें अपने पास में जो ताप, उच्च ताप और उच्च दाब की हम बात करें, उच्च दाब जो अपने पास में है वो होता है 10⁻⁶ वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इसके अलावा हम टेम्परेचर की बात करें तो अपने पास में हाई टेम्परेचर या उच्च ताप, यह अपने पास में होता है 10⁻7 केल्विन से 10⁸ केल्विन तक ताप होता है। सही है। इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु, कौन कौन से 4 हाइड्रोजन परमाणु, 1H1, 1H1, 1H1 और 1H1, 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। एक हीलियम नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और अपने पास में कुछ मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। ये जो अपने पास में अभिक्रिया है ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया है। इसे पीपी चक्कर भी कहते हैं। पीपी का मतलब है प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्कर भी इस अभिक्रिया को कहा जाता है। सही है, पीपी चक्कर भी कहते हैं। सूर्य एवं तारों में यह अभिक्रिया होती है। सही है, सूर्य और तारों में जो है कि नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। सूर्य एवं तारों के ताप में प्रयुक्त होती है। यह अपने पास में क्या हो गई, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया हो गई। इसमें 2 हल्के नाभिक होंगे, आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर लेंगे, नाभिकीय संलयन हो जाएगा। यह जो अभिक्रिया होगी वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होगी, उच्च ताप पर उच्च दाब पर संपन्न होगी। इसके लिए जो दाब होगा वो 10⁶ वायुमंडलीय दाब। ताप जो होगा वो इसके लिए होगा 10�7 से 10⁸ केल्विन में होगा। इसमें जो 4 हाइड्रोजन परमाणु है वो आपस में क्रिया करेंगे और एक हीलियम का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे। और उसमें से क्या होगा, कुछ मात्रा में यहाँ से अपने पास में क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी। और ये जो चक्र होगा, ये जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, पीपी चक्र कहेंगे, या प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र भी इसको कहा जाता है। सूर्य एवं तारों में जो अभिक्रिया होती है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया होती है। सही है, तो आप इसको नोट करो। फिर अपने पास में इन पे बेस्ट कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनती है, उन प्रॉब्लम्स को लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 1। इसमें अपने को दिया गया है कि एक नाभिकीय भट्ठी में प्रयुक्त मंदक हल्के नाभिक के होते हैं, भारी नाभिक पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि वे खंडित हो जाएंगे। भारी नाभिक के साथ न्यूट्रॉनों की प्रत्यास्थ टक्कर उन्हें मंदित नहीं करेगी। भट्ठी का कुल भार असहनीय रूप से अधिक हो जाएगा। भारी नाभिक वाले पदार्थ कक्ष के ताप एवं द्रव अथवा गैसीय अवस्था में नहीं पाए जाते। सही है, तो इनमें से बताना है। ये जो अपने पास में दिया गया है कि एक नाभिकीय भट्ठी में प्रयुक्त मंदक हल्के नाभिक के होते हैं, भारी नाभिक पूर्ति नहीं कर सकते क्योंकि जो भारी नाभिक होते हैं उन भारी नाभिकों के साथ न्यूट्रॉनों की जो प्रत्यास्थ टक्कर होगी वो उन्हें मंदित नहीं करेगी। सही है, तो कौन सा ऑप्शन सी होगा इसमें? इसमें जो ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि जो भारी नाभिक है उनके साथ न्यूट्रॉनों की जो प्रत्यास्थ टक्कर जब होगी तो वो उन्हें क्या नहीं कर पाएगी, मंदित नहीं कर पाएगी। सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की। इसमें दिया गया है प्लूटोनियम के विखंडन से प्रति विखंडन विमुक्त औसत ऊर्जा 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। यदि 1 kg शुद्ध
प्लूटोनियम के सभी परमाणु विखंडित हो तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होगी। सही है। तो सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा, इसमें अपने को दिया गया है कि प्लूटोनियम के विखंडन से प्रति विखंडन विमुक्त ऊर्जा अपने पास में कितनी है, 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। 1 kg शुद्ध प्लूटोनियम के सभी परमाणु विखंडित हो तो कितनी ऊर्जा विमुक्त होगी। तो सबसे पहले 1 kg प्लूटोनियम में 1 kg शुद्ध प्लूटोनियम की संख्या ज्ञात कर लेते हैं कि 1 kg अपने पास में जो शुद्ध प्लूटोनियम है उसमें कितने प्लूटोनियम होंगे। तो अपने पास में प्लूटोनियम का विखंडित द्रव्यमान अपने पास में कितना है, 239 है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 239 1000/239 गुणा अवगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23। सही है। ये अपने पास में होगा प्लूटोनियम के 1 मोल का द्रव्यमान, ये अपने पास में है 239। सही है। तो 1 kg प्लूटोनियम में प्लूटोनियम की संख्या अपने पास में ये हो जाएगी। इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास में पॉइंट हटेगा तो 3 0 से ये पॉइंट अपने पास में हट जाएगा। सही है। इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में लगभग वैल्यू आएगा 2.52 इंटू 10⁻⁻24। सही है। ये अपने पास में क्या होंगे, 1 kg शुद्ध प्लूटोनियम में प्लूटोनियम की क्या होगी, संख्या होगी। तो अपने पास में एक प्लूटोनियम के लिए विमुक्त ऊर्जा कितनी है, 180 है। प्लूटोनियम की विमुक्त ऊर्जा, एक प्लूटोनियम की विमुक्त ऊर्जा अपने पास में है 180 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। तो अपने पास में जो है कि टोटल ऊर्जा अपने को पूछी है, टोटल विमुक्त ऊर्जा वो अपने पास में कितनी होगी। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 180 से तो अपने पास में कितना ये 2.52 इंटू 180 इंटू 10⁻24। सही है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से अपने पास में हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ से हटेगा, 1 0 से अपने पास में 1 0 कटेगा, ये अपने पास में बचेगा यहाँ से 18/180 गुणा 252 बट्टा अपने पास में कितना होगा, 2 होगा। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, ये अपने पास में ऊपर जाएगा, ये अपने पास में है 10⁻24। 1 0 से 1 0 कटेगा, ये ऊपर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10⁻23। 10⁻23 ये हो जाएगा 18 गुणा 252 गुणा 10⁻23। इसको क्या लिख सकते हैं, 18 से गुणा करो इसको, 18 दूना ये अपने पास में 36, 18 पंजे 90, 90 और 3 93, 18 दूना 36, 36 और 9 अपने पास में कितना होगा, 36 और 9 अपने पास में होगा 45। सही है। गुणा 10⁻23। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4.5 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट लिख सकते हैं क्या। इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगा कर यहाँ 3 पावर बढ़ा सकते हैं। तो 4.5 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, 4.5 गुणा 10⁻26 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये ऑप्शन नंबर 2 में मैच करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। प्लूटोनियम के 1 मोल का द्रव्यमान अपने को दे रखा है। 1 kg प्लूटोनियम में जो प्लूटोनियम की संख्या है उसको हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। सही है। इस प्लूटोनियम की संख्या को इस 1 मोल परमाणु के द्रव्यमान से, ये जो प्लूटोनियम की संख्या है उसको 1 kg विमुक्त ऊर्जा अपने पास में कितनी है, 180 है। तो इतने में अपने पास में कितनी होगी, 180 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो अपने पास में आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की घात 26 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को अपने कॉपी में क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है कि एकल यूरेनियम के नाभिक के विखंडन में विमुक्त ऊर्जा अपने पास में है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो यूरेनियम के ईंधन रिएक्टर 5 वोल्ट की शक्ति स्तर पर कार्य करता है, तो विघटन की दर अपने को ज्ञात करना है। सही है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन की हम बात करें तो अपने को दे रखा है नाभिक के विखंडन में विमुक्त ऊर्जा अपने को दे रखी है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। जो अपने पास में ऊर्जा है विखंडन दर, ये बराबर अपने को दे रखी है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सही है। नाभिक के विखंडन में विमुक्त ऊर्जा जो अपने पास में है वो है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो अपने को इसमें क्या करनी है कि इसके लिए विखंडन की दर अपने को ज्ञात करनी है। तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 गुणा मेगा की जगह 10 की घात 6, इलेक्ट्रॉन की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। सही है। तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 6 और 2 8, इसमें से 8 जाएगा तो अपने पास बचेगा 10 की घात माइनस का 11। 3.2 गुणा 10 की घात माइनस का 11 बचेगा अपने पास में। ये अपने पास में ऊर्जा अपने को दे रखी है 5 वॉट। ये अपने पास में विखंडन दर अपने को ज्ञात करनी है। दर इस तरफ जाएगी, ये इसके अपोन में आ जाएगा। तो अपने पास में विखंडन दर ये अपने पास में कितनी होगी, ये अपने पास में होगी 5/3.2 इंटू 10 की पावर माइनस का 11। सही है। तो यहाँ से अपने पास में कितना वैल्यू होगा, ये अपने पास में 0.00 लगेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 50/32 गुणा 10 की घात अपने पास में कितना हो जाएगा, प्लस का 11 हो जाएगा। इसमें 32 का भाग लगाओ तो ये अपने पास में कटेगा 1.18 बचेगा अपने पास में। तो 1.5 और अपने पास में 6 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। सही है। ये अपने पास में होगा विखंडन पर सेकंड। ये अपने पास में क्या हो जाएगा, विखंडन पर सेकंड या सेकंड इनवर्स। सही है। तो ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर 2 में है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। इसमें अपने को दिया गया है नाभिकीय भट्ठी में मंदक की भांति कार्य करता है। नाभिकीय भट्ठी में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है और D2O भारी जल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, यूरेनियम, भारी जल, कैडमियम, प्लूटोनियम। तो अपने पास में मंदक के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, भारी जल या D2O का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। सही है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट करो। फिर जो अपने पास में आगे की प्रॉब्लम्स है उसको लेकर हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है कि एक परमाणु भट्ठी 300 मिलीवॉट शक्ति प्रदान करती है। प्रत्येक यूरेनियम नाभिक के विखंडन में विमुक्त ऊर्जा 170 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो प्रति घंटे विखंडित परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सही है। तो अपने पास में नाभिक के भट्ठी की जो सामर्थ्यता होती है उसके लिए फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, अभी लिखवाया है सॉल्यूशन। नाभिक के भट्ठी की सामर्थ्यता P बराबर अपने पास में होती है Ne/T, ये होती है अपने पास। तो यहाँ से अपने पास में P का मान दिया गया है। P क्या है, शक्ति। ये अपने पास में है 300 गुणा 10 की घात 6 वाट बराबर अपने पास में आगे N/T। E ऊर्जा अपने पास में कितनी है, ये अपने पास में है 170 गुणा 10 की घात 6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये अपने पास में है। तो यहाँ से अपने पास में विखंडन परमाणुओं की संख्या प्रति सेकंड अपने पास में कितनी होगी, N/T। विखंडित परमाणुओं की संख्या प्रति सेकंड क्या होगी, N/T। तो यहाँ से अपने पास में N/T क्या होगा, ये इसके अपोन में जाएगा।
10 की घात 6 से 10 की घात 6 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा, ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कटेगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, इधर अपने पास में बचेगा 30/17 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ये बचेगा अपने पास। सही है, इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास में n/t, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ऊपर अपने पास में 0 हो जाएगा, 19 अपने पास में ऊपर जाएगा। सही है, ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात प्लस का 19, प्लस के 19 में से और ये 2, ये अपने पास में कितना हो जाएगा, 19 और 2 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। सही है, गुणा 3/16 को 17 से गुणा करते हैं तो अपने पास में 17 छिक है, 17 5 85, 16 छिक 17 5 85, 17 छिक है 102, 102 का अपने पास में 2 आशील 10, 17 एकम 17 और 10 अपने पास में कितना हो गया 27, ये अपने पास में हो गया 272। आगे हम बात करें तो ये अपने पास में हो जाएगा यहाँ से n/t बराबर, ये अपने पास में कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये अपने पास में हो जाएगा 10 की घात 19, ये हो जाएगा 300/272। सही है, n/t। ये प्रति सेकंड की बात होगी, ये अपने पास में बात कर रहा है प्रति घंटे की। प्रति घंटे के लिए क्या करेंगे, प्रति घंटे के लिए इसको 3600 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3600 से, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड मतलब क्या हो गया, 1 घंटा हो गया। सही है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये अपने पास में 19 और ये अपने पास में 4, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये अपने पास में 36 से कितनी बार कटेगा, 3 पंजे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 9 24, 240। यहाँ से अपने पास में वैल्यू आएगा लगभग 19, 20, 21, 22, ये अपने पास में 10 की घात 22, 10 की घात 22, 19, 20, 21, 22, 30 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास में ये बचेगा 272, 36 गुणा 30, 36 थी अपने पास में कितना हुआ, 3 छः 18, 3 3 9 और 1 10 और ये अपने पास में 0, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास में कितनी बार कटेगा, ये लगभग कटेगा 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट, ये अपने पास में 750, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 272 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 816। यहाँ से अपने पास में बचेगा 916, 1016, 1080 और 816। ये यहाँ से बचेगा 4, यहाँ से बचेगा 6, यहाँ से बचेगा 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा 264, 264 यहाँ लगाएंगे 0 तो ये अपने पास में पॉइंट तो ये लगभग 9 बार, तो लगभग 4 के आसपास आएगा ये लगभग वैल्यू किसके आसपास आएगा, 4 के आसपास आएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 22। सही है, ये अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा 4 गुणा 10 की घात 22। ये कौन से ऑप्शन में है, 4 गुणा 10 की घात 22, ये है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, प्रति घंटे की बात कर रहे हैं तो घंटे को सेकंड में चेंज कर लेंगे। सेकंड में चेंज करने के लिए क्या कर देंगे, 3600 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये अपने पास में सेकंड में वैल्यू आ जाएगा। सही है, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 4 × 10⁻12 10⁻22 जो ऑप्शन नंबर 4 में मैच करता है। सही है। आगे हम बात करें ड्यूटोरियम और हीलियम परमाणु की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा अपने को दे रखी है। 2 ड्यूटोरियम नाभिक हीलियम नाभिक के निर्माण के लिए संचित होती है, तो ऊर्जा अपने को ज्ञात करनी है। सॉल्यूशन अपने पास में कितना होगा, अपने पास में 2 ड्यूटोरियम है, ड्यूटोरियम का मतलब 1s2 और ये अपने पास में 1s2, ये दोनों मिलकर एक हीलियम बना रहे हैं 2 और 4, कुछ मात्रा में ऊर्जा निकल रही है, तो वो जो संचेत ऊर्जा है उस ऊर्जा का मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपने पास में ड्यूटोरियम परमाणु की प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा अपने को दी गई है। परमाणु की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी अपने पास में, बंधन ऊर्जा ये अपने पास में हो जाएगी। इसकी जो प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा है 1.1, इसको इसकी द्रव्यमान संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। द्रव्यमान संख्या कितनी है 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 2.2 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। सही है, ये एक ड्यूटोरियम की बंधन ऊर्जा हो गई। तो अपने पास में ड्यूटोरियम कितने हैं, 2 ड्यूटोरियम है, तो 2 ड्यूटोरियम की परमाणु की बंधन ऊर्जा ये अपने पास में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2.2 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट, ये अपने पास में होगा 4.4 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। सही है। अपने पास में हीलियम की बंधन ऊर्जा तो इसकी प्रति न्यूक्लियर बंधन ऊर्जा कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 7.0 गुणा इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है हीलियम की 4, ये है 4, तो ये कितनी हो जाएगी 7 × 28 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। सही है। तो अपने को ज्ञात करनी है संचेत ऊर्जा या संलयित ऊर्जा। ये अपने पास में कितनी होगी, जो हीलियम की बंधन ऊर्जा अपने पास में है कितनी है, ये अपने पास में 28 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। इसमें से माइनस कर देते हैं दोनों ड्यूटेरियम की बंधन ऊर्जा, ये कितनी है, ये है 4.4 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। कितना बचेगा यहाँ से, 28 में से 4.4 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 28 में से 4 जाएगा 24 बचेगा, 24 में से 0.4 जाएगा तो ये बचेगा 23.6 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट। 23.6 मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में है। तो जो ऑप्शन नंबर 2 है वो अपना इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सही है। इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सही है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर ये प्रति सेकंड में पूछता तो हम इसको यहीं सोल्व कर देते, लेकिन इसने प्रति घंटे की बात की है, तो प्रति घंटे के लिए अपने पास में 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो अपने पास में ये प्रति घंटे में विखंडित यूरेनियम परमाणु की क्या आ गई, संख्या आ गई। सही है। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को क्या करो, कॉपी में नोट करो।